की विशेषताएं क्या हो सकती हैं और उनकी प्रकृति। तो यहाँ पर जो है समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं जिनको प्रकृति भी बोल सकते हैं। समाज जो है अमूर्त है। तो समाज अमूर्त कैसे है? जैसे कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था कि समाज शास्त्र क्या है, तो उसमें जैसा बताया गया कि समाज शास्त्र है संबंधों का जाल है। तो ठीक इसी प्रकार समाज भी जो है संबंध से बनता है। तो अमूर्त कैसे हो गया ये? समाज अमूर्त इस प्रकार है क्योंकि समाज में आप व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन जो संबंध है जिसके कारण समाज बनता है, उस संबंध को आप ना तो छू सकते हो, ना तो पकड़ सकते हो। ठीक, तो वो अदृश्य है जिसको कि आप देख नहीं पाते, लेकिन वो चीज़ आपको फील होती है, वो चीज़ है। तो इसलिए जो समाज है वो अमूर्त है क्योंकि आप उसको छू नहीं सकते, है ना। समाज जो है, समाज में समानता व भिन्नता होती है। अब समाज में समानता और भिन्नता किस प्रकार से होती है? यहाँ पर जो समाज है, समाज का निर्माण क्या होता है कि उन व्यक्तियों के संबंधों द्वारा होता है जिनकी की अवस्थाएं जो होती हैं, यानी कुछ अवस्थाएं होती हैं जो कि समान होती हैं, उनका दृष्टिकोण एक जैसा होता है, जिससे कि उनमें समानता की भावना जो होती है वो उत्पन्न होती है। उनमें समानता की जो मानवीय गुण गुण हैं, ठीक, वो होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति संगठित यानी कि जो व्यक्ति हैं इकट्ठे रहकर किसी कार्य के लिए प्रेरित होते हैं और उस कार्य को करते हैं। वो समानता किसी भी प्रकार पे हो सकती है, चाहे किसी भी कारण हो सकती है, चाहे किसी वो कार्य को लेकर हो, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो या फिर मानसिक तौर पे। कई बार होता है कि व्यक्ति जो होते हैं एक जैसे दिखते हैं, कई लोगों की सोच एक जैसी होती है, तो ऐसा। और वहीं पर जो समाज में भिन्नता की बात करें तो समाज में जो है भिन्नता, तो अगर समाज जो है, अगर इसमें भिन्नता नहीं होगी तो इसका विकास कैसे होगा? कहने का तात्पर्य है कि जो समाज में लोग हैं, समाज में जो व्यक्ति हैं, उनके जो सभी के गुण, धर्म, सभी के नियम, सभी की आकांक्षाएं, योग्यताएं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग होती हैं। और सभी के जो पद होता है, जो पद हैं, स्टेटस हैं, रोल हैं, सभी के अलग अलग हैं। तो इसलिए जो है कि सभी के अलग अलग रोल हैं, सभी के अलग अलग नियम हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति क्या करता है, अपनी भूमिका को अदा करता है। तो इससे समाज में, इसलिए जो समाज में भिन्नता है वो ज़रूरी है। यहाँ पर जो संघर्ष है, संघर्ष भी दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष संघर्ष और एक अप्रत्यक्ष संघर्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि आपने टीवी पे देखा होगा कि डिबेट होती है, तो किस चीज़ को लेकर होती है? कोई संसद हो गया, कोई विधान सभा हो गया, जो इनकी पार्टियां होती हैं इनके बीच जो होता है वो डिबेट होता है। ठीक, जो कि संघर्ष का, डायरेक्ट संघर्ष का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार जो अप्रत्यक्ष संघर्ष है, अप्रत्यक्ष संघर्ष यानी कि इनडायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की जो हित हैं, जो उनके कार्य हैं, उनमें बाधा डालता है और उसको पूरा नहीं होने देता। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। आश्रित रहने का नियम, यहाँ पर आश्रित रहने का नियम क्या है? आश्रित रहने का नियम अर्थात कि किसी पर आश्रित रहना। जैसे कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति कैसे होगी? उनकी पूर्ति भी तो किसी जरिए से ही होगी जिसके लिए वो दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे कि जो आदिम समाज था, आदिम समाज में भी एक दूसरे पर आश्रित रहने का जो नियम था वो कार्य करता था। कि उस समय क्या होता था कि जो उनका ढांचा था, यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर था वो छोटा होता था, यानी कि सरल तो होता था, लेकिन संबंध जो होते थे वो व्यापक नहीं होते थे। लेकिन फिर भी उनकी भी कुछ आवश्यकताएं थी, जिसके कारण क्या होता था कि उनको भी आश्रित रहना पड़ता था। जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, वो कैसे होती थी? उसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के संबंध, मतलब कि विभिन्न क्षेत्र में जाने पड़ते थे, विभिन्न क्षेत्रों पर आश्रित रहना पड़ता था, खाने पीने की वस्तुओं के लिए, हर एक चीज़ के लिए। किसी पारस्परिक जागरूकता, जिसमें कि पारस्परिक जागरूकता भी दो प्रकार के हैं कि भौतिक संबंध और सामाजिक संबंध। और जागरूकता के संबंध को भौतिक संबंध कहा जाता है। जैसे कि क्या होता है कि कोई गिलास है,
गिलास का जो संबंध है वो पानी से, मेज का संबंध जो है वो कुर्सी से, आकाश का संबंध पृथ्वी से। तो ये क्या होता है कि ये भौतिक संबंध की श्रेणी में आते हैं। क्या होता है कि इनमें से कोई भी जो है एक किसी मतलब कि इनमें से कोई भी एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं है। यानी कि गिलास ये नहीं जानता है कि पानी के साथ उसका विशेष प्रकार का संबंध है। यही कारण है कि जो भौतिक संबंध जो है समाज या सामाजिक जीवन का निर्णय करने में असफल होते हैं। तो इस प्रकार जो भौतिक संबंध जो है, कहने का अर्थ है कि संबंध तो है लेकिन उनको ये नहीं पता, अब गिलास को नहीं पता, अब गिलास को थोड़ी ना पता होगा कि पानी के साथ उसका क्या संपर्क है, मेज को थोड़ी ना पता होगा कि मेज के साथ कुर्सी का क्या संबंध है ना, बट है। अब बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध क्या है? जो जागरूक संबंध होते हैं, जो कि जानते हैं, उनको सामाजिक संबंध कहा जाता है। जैसे कि पति पत्नी का संबंध, माता पिता का संबंध, दोस्तों का संबंध, भाई बहन का संबंध। तो ये जो संबंध है वो सामाजिक संबंध है, क्योंकि इसमें जो है पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, एक दूसरे के प्रति जागरूकता पाई जाती है। यानी कि एक दूसरे के प्रति क्या है, उम्मीदें हैं, कुछ कर्तव्य हैं, कुछ आशाएं हैं। समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। जो समाज है इसका जो निर्माण होता है वो जागरूक संबंधों द्वारा होता है। जैसे कि जहाँ भी ये संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज का निर्माण होता है। यानी कि जहाँ पर संबंध पाए जाते हैं वहाँ पर समाज का भी निर्माण होता है ना। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी हैं, यानी कि जो जीव जंतु हैं, चींटी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जो चींटी है, चींटी के समाज में भी इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है।